जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल K2B स्टडीज में। आज हम लोग लॉसा में ये पढ़ेंगे कि कोई संख्या दशमलव में दिया हो तो उसका लॉसा कैसे निकालते हैं, और कोई संख्या भिन्न में रहेगा तो उसका लॉसा कैसे निकालेंगे, या फिर कोई संख्या हो और उसके घात में दिया हो तो घात वाली संख्या का लॉसा कैसे निकालेंगे। तीन तरह के सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग लॉसा बहुत सारा पढ़े होंगे सिंपल वाला, लेकिन आज हम लोग लॉसा को तीन तरह में डिवाइड कर दे रहे हैं और इन्हीं तीनों तरह को हम लोग आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे आसान रहेगा तरीका, आप समझिए, एकदम इजी तरीका रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोलेगा 1.1.6 कामा 0.32 कामा 0.049 का लॉसअप क्या होगा। इसका लॉसअप पूछेगा। इन तीनों संख्या का बोलेगा कि लॉसअप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लॉसा ज्ञात करने से पहले आपको यहाँ पर दशमलव में दिया है तो सबका दशमलव आप एक मिनट के लिए भूल जाइए और बिना दशमलव की इसको सिंपल उतारिए। 16, 32 और ये हो जाएगा 49। अब आपको करना क्या है, 16, 32 और 49 का लॉसा निकालना है। 16, 32 और 49 का लॉसा हम निकालेंगे तो इसका लॉसा हमारा आ जाएगा। इसका लॉसा मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं निकाला हूँ, इधर गुणा किया हूँ तो 15 68। इसका लॉसा आ जाएगा 15 और 68। इन सब का तीनों का लॉसा 15 और 68 आ जाएगा। अब 15 और 68 इसका लॉसा आया है तो लॉसा निकालने के बाद सिंपल सा लॉसा आप लोग निकालने आता है ना, 16, 32 का 16, 32 और 49 का लॉसा जैसे निकालना होता है आप इस पे ट्राई कर लीजिएगा। इसी पे लॉसा इसका आएगा। इसका लॉसा आएगा 1500, यहाँ पर निकालेंगे तो 1568 आएगा लास्ट में। अब देखिए, इसका लॉसा 1568 आया है तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे ना, देखिए सबसे अधिकतम यहाँ पर सबसे कम स्थान दशमलव कहाँ पे है कि यहाँ पर है एक स्थान पे, यानी कि दशमलव इसका यहाँ पर लग जाएगा एक स्थान पे। यहाँ पर 2 स्थान पे है, यहाँ पर 3 स्थान पे है, तो 2 स्थान नहीं लेंगे, 3 स्थान नहीं लेंगे, सबसे अधिकतम इसका दशमलव यहाँ पर है एक स्थान पे, तो इसका हम लोग दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है ना, एक स्थान पर दशमलव यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे। सबसे कम स्थान में किसके है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 स्थान पे, यहाँ पर एक स्थान पे, यहाँ पर सबसे कम स्थान दशमलव है एक स्थान पे, तो इसीलिए इसके उत्तर में ना एक स्थान पे दशमलव आप लगा दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देगा भिन्न के रूप में 4/5, 8/15, 6/5 का लॉसअप ज्ञात करें। इसका लॉसअप ज्ञात करना होगा तो इसका लॉसअप हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये भिन्न के रूप में दिया है 4/5 कामा 8/15 कामा 6/25 और बोल रहा है कि इसका आप लॉसअप ज्ञात करिए। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसका लॉसा निकालना है ना, तो सबसे पहले सबको पता है ना, आप एक सूत्र याद रखिएगा। जब आपको ना भिन्न का लॉसा देगा तो भिन्न का लॉसा निकालना हो तो एक सूत्र लिखिएगा। भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो एक सूत्र होता है, भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंश का लॉसा। अंश का जो भिन्न है ना, इसमें दो होता है, एक अंश और एक होता है हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हम क्या करेंगे, अंश का इसमें लॉसा निकाल देंगे, अंश का निकाल देंगे लॉसा, और इसके हर का क्या निकाल देंगे, हर का निकाल देंगे मौसा, हर का HCF निकाल देंगे। यानी कि जो हम लोग भिन्न दिया है इसका आपको लॉसा ज्ञात करना है, तो किसी भी भिन्न का लॉसा ज्ञात करना है ना तो ऊपर वाले का लॉसा निकालेगा, नीचे वाले का मौसा निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर भिन्न का मौसा पूछता है तो सेम उसके उल्टा करेंगे, ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे, नीचे वाले का लॉसा निकालेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर लॉसा है तो देखते हैं, लॉसा के लिए अंश का लॉसा बटा में हर का मौसा। तो अंश का लॉसा निकालेंगे ना, 4, 6 और 8 का आप लॉसा निकालिएगा। 4 का, 8 का और 6 का हम लॉसा निकालेंगे तो इसका लॉसा आ जाएगा 24, लॉसा 24 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको फिर निकालना है नीचे हर का, क्या निकालना है, मौसा, हर का निकालना है मौसा पर। तो 5 का, 15 का और 25 का मौसा निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 24/5 हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका आंसर इतना आएगा, इसका लॉसा पर इतना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब इस बार ये रहेगा कि कोई संख्या घात में है तो कैसे हल करेंगे। 2 की घाते 2 कामा 2 की घाते 3 कामा 2 की घाते 4 कामा 2 की घाते मान लेते हैं कि 12 कर लेते हैं, 2 की घाते 12। अब बोले कि इसका आप लॉसअप ज्ञात करें। इसका ज्ञात करना है एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है भैया, ध्यान समझिए। 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 12 का लॉसा निकालना है ना, एकदम आसान सा सिंपल सा तरीका है। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, बस आप सोचोगे कितना आसान है। देखिए कितना आसान है, समझिए इसको ध्यान से। समझना है ये नहीं है, बस एक लाइन का तो आंसर है इसका। पहले अब क्या करना है ना, पहले देखिए सबका नीचे वाला बराबर है, नीचे सबका सेम है ना, 2 2 2 सबका सेम है, उतार दीजिए। उतर गया, सबका बराबर रहेगा, नीचे का आधार बराबर रहेगा तो आधार उतार लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे बड़का घात केकरा ऊपर है, तो इसके ऊपर कितना है, 12। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर।
देख रहे हैं कितना आसान है, एक लाइन का आंसर है इसका हम लोग का। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, बोलेगा 3 के घाते 2, 3 के घाते -2, 3 के घाते -4, 3 के घाते -6 और 3 के घाते -8 देगा और बोलेगा कि इसका लॉसअप ज्ञात करिए। इसका ज्ञात करना होगा एलसीएम। सेम वही काम, इसका एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप एक काम करिए ना, एक काम करिए कि इसका हम लोग काम करते हैं एक कि इसके फिर से यहाँ तक कट कर दीजिए, फिर से देखिए, अब से शुरू करेंगे, यहाँ से अब से हाय फिर से रिपीट, ठीक ना। देखिए ना हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 3 के घाते -2, 3 के घाते -4, 3 के घाते -6 और 3 के घाते -8 का लॉसअप ज्ञात करना है। तो सिंपल सा, ये भी आसान है। पहले आप देखिए सबका आधार सेम है, तो हाँ आधार सेम है, उतर जाएगा। अब देखिए सबसे अधिकतम घात केकरा ऊपर है? तो अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात किसके ऊपर है? 3 के घात 2 वाला है कि 8 वाला है? तो देखिए 3 के घाते 2 और 8 में से बड़ा कौन है? तो देखे तो इसे बड़ा तो 8 है, 2 छोटा है, लेकिन इसके सामने लग गया है चिन्ह माइनस का ना, एकरा सामने में माइनस चिन्ह है ना, तो जब माइनस होता है ना तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो सबसे छोटा बन जाता है। यहाँ पर प्लस के 8 होता तो सबसे बड़ी होती 2 होता, तो 2 और 8 में सबसे बड़ा 8 होता, लेकिन इसके सामने चिन्ह लग गया है माइनस, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। और जब सबसे छोटा होता है ना वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो माइनस के 2 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? देखो थोड़ा सा अलग दिया है कि आधार सबका अलग अलग है और घात भी अलग अलग है। अब इसका लॉसअप ज्ञात करना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए थोड़ा सा ये वाला अलग है उन सभी से, यहाँ पर आधार भी अलग है, घात भी अलग है, तो ये कुछ नहीं करना है, ये भी सिंपल है। 2 के घाते 3 लिखा है ना, तो 2 के घाते 3 का मान कितना होता है? तो 2 के घाते 3 का मान होता है 8। 2 के घाते 3 8 कैसे आता है? थोड़ा साइड में ध्यान दीजिएगा। 2 के घाते 3 किया है, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि 2 के कपार पर 3 को चढ़ाया है ना, मेरा मतलब है कि 2 का गुणा 3 बार करना है। 2 गुणे 3 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यही 8 हो जाएगा। और 3 के घाते 4 किया है ना, इसका मतलब जानते हो क्या होगा? 3 का गुणा 4 बार करना होगा, तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 दिया कितना होता है? 81। अब 5 के घाते 2 किया है ना, 5 के घाते 2 का मान होता है 25। क्लियर है? इतना आ गया, हम इसका विस्तार कर दिए हैं, इतना आ गया है। अब आपको बोलेगा क्या कि इसका लॉसअप ज्ञात करिए। तो इसका लॉसअप हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका लॉसअप ज्ञात करना होगा आपको ना, तो 8, 81 और 16 है। इसका सिंपल सा जैसे हम लॉसा निकालते हैं वैसे इसका लॉसा निकालेंगे, तो ये सभी एक अलग अलग संख्या है, सब कोई किसी से कटने वाला नहीं है, यानी कि तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। इसका आप लॉसा निकालेगा, इसका लॉसा निकालने पे यहीं से क्या हो जाएगा? इसका हम लोग गुणा कर देंगे, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 62 200। इसका आप गुणा करिएगा, इसका गुणा करने पर इतना मान आएगा। 25 में 8 से करने पर होता है 200, और 200 में हम लोग गुणा करेंगे, 200 में 82 से गुणा करेंगे तो डबल जीरो पीछे हो जाएगा। अब 82 दूना होता है 162, यानी कि 16,200 हमारा क्या हो गया? आंसर। इसका लॉसअप इतना आएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस पर हमको देगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को देगा कि आधार भी अलग अलग रहेगा, घात भी अलग अलग रहेंगे। जैसे देखते हैं 2 के घाते -3 कामा 3 के घाते -2। देखिए आधार दोनों का अलग अलग है ना, और घात भी अलग अलग है, और यहाँ पर माइनस भी कर दिया है। तब इसको कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना, इसको बदल देंगे प्लस वाले घात में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घाते +3। अगर घात ऊपर माइनस होता है तो उसको 1/2 में लिखते हैं तो प्लस में हो जाता है, ये नियम है घात का। ये भी घात के ऊपर माइनस है ना, 3 के घाते -2 है ना, तो इसको हम जब 1/2 में करेंगे तो 3 के घाते +2 हो जाएगा। अब इसका हम विस्तार करेंगे, 1/2 के घाते 3 है ना, इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा 3 बार करना है। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, कामा यहाँ पर 1/3 के घाते 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 1/9 कामा 1/8 कामा 1/9 का लॉसअप ज्ञात करना है। तो हम आप सब लोग पहले ही देखे थे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में कि ये भिन्न का लॉसा निकालना है। तो भिन्न का लॉसा बराबर होता है अंश का लॉसा बटा में हर का मौसा। हर का होता है HCF होता है हर का। तो इसके अंश का हम लोग निकालेंगे लॉस। तो 1 का लॉस जानते हैं कितना होगा? 1 का लॉस 1 ही होगा। और 8 और 9 का मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा जानते हैं कितना होगा? 1 ही होगा। 1/1 यानी कि 1 क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 2 के घाते -3 और 3 के घाते -2 का लॉसा कितना आएगा? इसका लॉस आएगा 1 आंसर। क्लियर है? कर पाएंगे आप लोग ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आप पहले कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर कंसंट्रेट नहीं होंगे, फिर वीडियो खोल दिए हैं और आपका दिमाग कहीं और है, आप फिर वीडियो चला रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए आप वीडियो को टोटली कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और दूसरा चीज ये है कि आपको अगर हमारे चैनल को अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करके लाल वाली जो बटन है ना घंटा वाली, उसको टनटना दीजिएगा। वो घंटा टनटनाना और सब्सक्राइब करना ये घात वाले हटाने से आसान है। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना इसको घात को कैसे हटाते हो, पर इतना पता है कि आप घंटा को टनटना सकते हो, तो इसलिए आप घंटा को टनटना दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।